अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुल्क की इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है, जोग्राफियाई सूरत हाल है, उसके हवाले से पिछले कई दिनों से बात हो रही है और ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की कि क्या क्या मकासद थे जो हासिल करने की ज़रूरत थी, हम उसमें किस हद तक कामयाब हुए, वो सारी चीज़ें जिस पे बड़े हमने खुलकर बात की है। और अब होना ये चाहिए, इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ प्रोग्राम में, कि हमारे जो अहम मामलात हैं, मसाइल हैं, अंदरूनी मामलात हैं, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। क्योंकि एक तो दुश्मन वो है जो बॉर्डर के उस पार है, जिसे हम बखूबी निमटना जानते हैं, ये हमने साबित भी कर दिया। और इसके बाद जो उससे भी बड़ा दुश्मन है वो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और ये तमाम मामलात हैं। क्योंकि इससे भी हमें निमटने के लिए उसी तरह संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा जिस तरह अभी इस वक्त हमने किया दुश्मन के सामने। तो जिस तरह की हिकमत अमली बनाई कामयाब, और जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया बहुत ही कम वक्त में, तो ऐसी ही हमारी ख्वाहिश ही है कि जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसको भी हल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए हुक्मरानों की जानिब से। और क्योंकि जितना जल्दी ये सब कुछ होगा उतने हमारे अंदरूनी मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इन मामलात पर उनसे गुफ्तगू करें। जनाब ज़फ़र खान साहब यहाँ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, और क्या सियासत, क्या मईशत, समाजी मामलात, ये सारे ही ऐसे हैं जो उनके साथ अक्सर बेशतर ज़ेर बहस आते हैं, बड़े खुलकर गुफ्तगू करते हैं बड़े साफ़ अंदाज में। तो जनाब ज़फ़र साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई, जो कुछ होता रहा वो तो हम सब के सामने रहा। खुदा का शुक्र है कि हम सुरखरू हुए, कि जो मुश्किल वक्त हम पर आया अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम से हमने कामयाबी हासिल की। मगर मेरा अब ख्याल ये है, मैं हो सकता है इसमें गलत हूँ, कि ये जो दुश्मन बॉर्डर के उस पार है उससे बड़ा दुश्मन हमारे लिए ये महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह के अंदरूनी मामलात हैं। क्या आपकी राय है, आप क्या समझते हैं कि इनको हल करने के लिए क्या उसी तरह की संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है, और क्या हम अब उसमें कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि ये तमाम चीज़ें मशरूत हैं एक सियासी इस्तेकाम से जिसके हम मुतलाशी हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपका और आपके चैनल का। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा कि उसका बड़ा करम और बड़ा उसका फजल है कि जिसकी वजह से आज जो है वो तय क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ, करना क्या था, होना क्या था, प्लानिंग और पॉलिसी उनकी क्या थी, और वो किस जोम में थे जी। और हम जो है वो अपनी सारी उसके बावजूद जो है वो हम ये समझते थे कि सियासी लिहाज से भी हम गैर मुस्तहकम हैं, माशी लिहाज से भी हम गैर मुस्तहकम हैं, हमारे हालात किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं कि जो है वो हम किसी जंग को फेस कर सकें, किसी जंग के जो है वो जंग में जा सकें। लेकिन यानी आप ये देखिए कि अल्लाह पाक ने भी हमें दोबारा से खड़ा करना था। यानी एक यहाँ पूरे एक अरसे से यानी नौजवानों के अंदर मायूसी फैलाई जा रही थी, आवाम के अंदर जो है मायूसी फैलाई जा रही थी, हालात मसाइल ऐसे थे, बेपनाह थे। जो लोग इस मुल्क को चला भी रहे थे, जो काम भी कर रहे थे, वो भी बेइंतहा दबाव में सारे काम को कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो यानी ये था कि अगर पाकिस्तान को हमने काबू कर लिया तो उसके बाद तो उम्मत मुस्लिमा में सब तरफ जो है वो खामोशी और ठंड का प्रोग्राम होता ना। और फिर सबके साथ, चाहे वो फ़लस्तीन हो या पाकिस्तान हो या कोई और अरब कंट्रीज़ हों या बकिया ममालिक हों, जो हाल होता और जो हशर होता, तो शायद हम फ़लस्तीन और गज़ा ही की मिसालें दे रहे होते कि ये तो सिर्फ वहाँ था, ये सब जगह हो गया। लेकिन अल्लाह पाक ने भी
जो है वो इस उम्मत के ऊपर सारी इसकी खामियों के बावजूद, सारी इसकी कमज़ोरियों के बावजूद एक करम का मामला जो है वो किया, और ऐसा किया कि जिसके नतीजे में सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के दांत खट्टे किए और इंडिया को पीछे हटने मजबूर किया, इंडिया को जो है वो इस पे मजबूर किया कि वो जो है वो अमरीकी सदर को फ़ोन करें और राब्ता करें और बोलें कि साहब इंटरवीन करो और हमारे मसले को, इस जंग को रुकवाओ, वरना जो है वो हमारा तो सारा सिस्टम जाम हो गया है, हमारा तो सारा सिस्टम हैक हो गया है, अब तो जिस चीज़ को चाहेंगे टारगेट करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ निशाना लगाएंगे और रोको इन्हें जल्दी से जल्दी जो है। और वो फ़ौरन वो अमरीकी सदर जो है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो पहले कहते थे कि ये तो लड़ते रहते हैं और लड़ने दो इनको, और वो यही प्लान था कि पाकिस्तान की पिटाई लगेगी और लग जाए इनकी अच्छी तरह, उसके बाद फिर हम इंटरवीन करेंगे जी। लेकिन जो है वो मामला जब उलट हुआ तो फ़ौरन ही जो है वो आज क्रेडिट ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब ये तो लाखों लोग मर जाते और बड़ा नुकसान हो जाता और जो है वो जंग नहीं बल्कि तिजारत करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्रेडिट वो लें, अच्छी बात है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब अमेरिका, जब इंडिया पिटना शुरू हुआ तो फिर अमेरिका बहादुर मैदान में आया और उसने कहा कि सीज फायर और जो है इसको रोक दिया जाए। उसके बाद बहरहाल उनकी तरफ से ये खुशाइन बात आई है कि मसला कश्मीर के हल के हवाले से भी जो बयान आया है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और मैं समझता हूँ कि ये वो मसला है कि इसको हल किए बगैर इस खित्ते के अंदर जो है वो हालात को बेहतर नहीं किया जा सकता। दो एटमी क़ुव्वतों को जंग के दहाने से दूर नहीं किया जा सकता, कोई भी चिंगारी किसी वक्त भी शोला बन सकती है, इसलिए अशद ज़रूरी है कि मसला कश्मीर को हल किया जाए। दूसरी ये कि इंडिया को अपने जहन से इस जोम को निकाल देना चाहिए कि वो कोई बड़ी क़ुव्वत है, वो कोई बहुत बड़ी पावर है और पाकिस्तान गरीब मुल्क है, जैसे अब उनके एंकर ही कह रहे होते हैं, उनके ही तजियाकार कह रहे थे कि ये तो गरीब मुल्क है, ये तो कर्जों पे चल रहा है, इसकी तो मईशत ही नहीं है, ये तो भीख मांगते हैं, ये तो ये करते हैं, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे। और इस तसलसल के साथ ये प्रोपेगेंडा था कि हमारा नौजवान भी, हमारे लोग भी इस शहर में यानी मुब्तला हो गए थे कि यार हमारा अब उनसे क्या मुकाबला है, जबकि हमने हर मौके पे कारगिल से लेकर और फिर बालाकोट वाले मामले के ऊपर भी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जिस तरीके से किया है, तो ये जो है उनको समझ लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वो अभी भी जो है वो ये जो हजीमत उन्होंने उठाई है, इसके नतीजे में उनके यहाँ तो जो खलफिशार होगा। आप देखें कि वो खबरें आ रही हैं बाकायदा कि वो सिख एयर मार्शल को वो उन्होंने पीट दिया, वो जो है वो अब मजहब की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी फौज के अंदर भी इस हद तक उनमें डिवीजन हो गई, इस हद तक उनके अंदर तकसीम हो गई, और वहाँ पर अब जो खलफिशार पैदा होगा तो ये जो है ये नज़ला वहाँ के मुसलमानों पर उतारने की कोशिश करेंगे, ये उसका गुस्सा कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर के लोगों पे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ मोदी साहब से कि अब इनको नबिश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। पहली हजीमत इनको वहाँ हुई थी कि जहाँ हसीना वाजिद को भागना पड़ा था और बांग्लादेश के अंदर एक तब्दीली आई थी, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। और उसके बाद ये दूसरी तब्दीली पाकिस्तान को फिर इन्होंने समझा था कि ज़ेर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा ये ज़ेर हो गए, ये दूसरी बड़ी तब्दीली है। अब अगर इन्होंने कश्मीर के मसले को हल नहीं किया, वहाँ के मुसलमानों का जिस तरह से जीना दूभर किया हुआ उसको ख़त्म नहीं किया, इन्होंने अपने नेबर्स के साथ, आप देखें ना इनकी तो जो है वो सबसे ही लड़ाई है, श्रीलंका से भी लड़ाई है, नेपाल से भी लड़ाई है, पाकिस्तान से भी लड़ाई है, चाइना से भी लड़ाई है, सबसे लड़ाई है ना इनकी। ये तो अपने नेबर के साथ जो है वो मिलकर रहने के लिए और बात करने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई टेबल टॉक करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जबकि अब इनको पता चल गया कि इनके राफेल भी इनके काम नहीं आ सके, S-400 भी इनके काम नहीं आ सका, इनके ब्रह्मोस मिसाइल भी इनके काम नहीं आ सके, इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी, इनकी नेवी काम नहीं आ सकी। वो विक्रांत जो है वो आपकी सबमरीन और वो आपकी एटमी आबदोज उसकी वजह से और वो आपके ये तारपीडो और आपके जो ये
जो माइंस जो हैं वो उसकी वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल सका। वरना ये कराची के ऊपर और कराची की बंदरगाह को जो है ना वो बंद करने के लिए ये उस पर भी आगे बढ़ते जी इरादा किया, नियत की, बरतानिया तक से खबरें आनी शुरू हुई, लेकिन हिम्मत नहीं कर सके। और जहां उन्होंने हिम्मत करने की कोशिश की वहां मुंह की खाई। ऐसा ही अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। वो बड़ा अहम सवाल है आपका कि अब पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी एक जोश है, एक जज्बा है, एक वलवला है, एक उनके अंदर एक नई उमंग और नया हौसला पैदा हुआ है। और जो आर्मी और अवाम के दरमियान जो खलीज चंद नाआकबत अंदेश इस मुल्क के अंदर जो है वो जो खड़ी करना चाह रहे थे, ये भी कोई एजेंडा था। जी ये सियासी सामने आ गया। हाँ, ये सियासी मामला नहीं था, ये सामने आ गया। और इस जंग के अंदर तो बहुत ज्यादा यानी खुल के मामला सामने आ गया कि चंद इस तरह के जो लोग हैं वो किसी के पेरोल पे हैं, किसी के एजेंडे पे हैं, वो हमारे नौजवानों के जहनों को, हमारे अवाम के जहनों को खराब करना चाहते हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जब कभी कोई पाकिस्तान की बेहतरी का कोई वो हो तो वो अपना जो है वो एक जो है ना वो लेकर प्रोपेगेंडा खड़े हो जाते हैं। और अभी भी अब उनको भी मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई आई है, अवाम के अंदर एक यूनिटी आई है, अपनी फौज के लिए एक मोहब्बत का जज्बा फिर से आया है और उनकी क़यादत के लिए जो है वो एक हिमायत भरपूर तरीके से आई है। तो इसका अब फायदा उठाते हुए हमें जो अपने जो कमजोरियां हैं, अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, अब ये वक्त है कि इसके ऊपर हम बैठकर, जैसे हमने जो है वो जंगी मैदान के अंदर डिज़ाइन किया सारी हिकमत अमली को और स्ट्रेटेजी को, ऐसे ही अब हम यहाँ पर भी इसको डिज़ाइन करें और इसको बाकायदा जो है यानी डिज़ाइन कर कर इसके हवाले से हम अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों पे काबू पाएँ। ये अगर वक्त मिला है, अगर वो इस सीज़ फायर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम जो है अपनी कमी और कमज़ोरी को दूर करें और दोबारा से फिर हम कोई वो करें, तो हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी है अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों को भी काबू करने के लिए, अपने माशी हालात को भी बेहतर करने के लिए, अपने अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम को पैदा करने के लिए भी, और अपने अंदर जो घुस बैठी हैं, मैं कहता हूं कि चले जिन्होंने रुजू कर लिया, जो बिल्कुल जो मुल्क और आवाम के साथ खड़े हो गए, उनका मामला बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया और अब तक वो अपने उसी एजेंडे पर, उसी काम के ऊपर जो है उन्होंने अपनी तवज्जो और अपनी वो मरकूज़ की हुई और सोशल मीडिया के ज़रिए से अभी भी वही कंटेंट और वही पोस्टें और वही सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी अब मौका है। अब जो है यानी इसको सीरियस लेना चाहिए और इस वक्त जो है कोई ढील नहीं देनी चाहिए। और इस तरह के लोगों को जो है ना वो अब ये पाकिस्तान के साथ जब इनको कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल सही है, हमें भी इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। क्या खूब कहा आपने। और ये जो है इस हवाले से बिल्कुल दो टोक हमारा जो है ना एक मौक़िफ़ होना चाहिए। और माशी लिहाज से जो ये जो बेरोज़गारी है, जो हमारे इदारों की जो बर्बादी है, जो तबाही है, जो हम जो है वो अपने हाथों से अपने इदारे जो है बर्बाद करते चले जा रहे हैं। PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, वापडा है, शिपयार्ड है, किस किस इदारे को मैं जो है ना वो यानी वो करूं कि इन सबको अब हमें बेहतर करना है। हमें अब आवाम को लॉलीपॉप देने की हद तक नहीं रहना, हमें जो है ना वक्ती और ऐसी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। स्टील मिल की जैसे आपने बात की, मैं सोचता हूँ कभी कि इस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और आपको अगर आप हल करने की नीयत रखते हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है या इसके लिए कोई नया फार्मूला जो है आपको लाना पड़ेगा या आपसे किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़ेगी कि आप इसको ठीक कर दें। मेरे ख्याल में इसमें नीयत का ठीक होना काफ़ी है। तो क्या आपका नहीं ख्याल कि ये स्टील मिल की अगर शुरू करूँ मैं, अब चले कौमी इदारों की बात कर रहे हैं, तो ये कितना अरसा लग सकता है इसको ठीक करने में? ऐसे कौन से मसाइल हैं जो एक आपसे ये मिल चल के नहीं दे रही? देखें, ये स्टील मिल के हवाले से उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, ठीक है, और प्लान बनाएं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी, अब आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो इदारे हैं ये आपकी लाइफ लाइन है। इनको आप बंद करके, इनको ख़त्म करके, इनको बेच के, गैरों के हवाले करके आप
जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और आपको इनको बहाल करना है, और स्टील मिल को भी बहाली के हवाले से भी, इसको भी बेहतर करने के हवाले से भी ये बैठकर इसके ऊपर डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। तो सालों से बंद है ना, जितने साल हो गए इसको बंद पड़े हुए, उससे कम वक्त के अंदर जो है इसको हम दोबारा से फिर मामलात को बेहतर कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं। उसको जुज़वी तौर पे उसके मुख्तलिफ प्लांट्स बहाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उसकी रिपेयर शॉप्स कॉम्प्लेक्स हैं, उसकी जेटी है, इस तरह के जितने भी हैं, स्कूल हैं, उसके हॉस्पिटल हैं, उसके इस तरह के जितने भी इदारे हैं, इन सबको हम बहाल कर सकते हैं। मरहला वार करते करते हम फर्नेस भी बहाल कर सकते हैं, और जो है वो स्टील मेकिंग जो है वो प्लांट भी और कन्वर्टर को भी बहाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और हम जिस चीज़ का फैसला कर लें, नेक नियति और सच्चाई के साथ फैसला कर लें, और उसके ऊपर जो है वो हम काम शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पाए तकमील को पहुंचेगा। और ये स्टील मिली को ही एक मिसाल बना लें, ये पीआईए को ही एक मिसाल बना लें। जो लोग इस पर हायर और फायर के जिम्मेदार हैं, जो इसके ऊपर जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए। एक मजाक में ही चल रही थी कि साहब वो ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है ना वो भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। यानी आप देखो ना, ये इतनी वायरल हो रही है, मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इससे देखे आवाम का एक जो मिजाज है और जो मौक़िफ़ है वो सामने आता है। बिल्कुल सही। उस हवाले से कोई बेहतरी के लिए, कोई तब्दीली के लिए हमें वो काम करना चाहिए। अब आप देखें कि यहाँ पर भी हमारा जो मुल्क है उसके अंदर बड़ा अलमिया है। यानी कैनाल वाला मसला वाक़तन उसके ऊपर हम आहंगी की ज़रूरत है, इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है, उसमें बैठकर जो है मसले का हल निकालने की ज़रूरत थी, और हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर बात भी हुई। लेकिन आप देखें कि 15 दिन जो है वो सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है उसको जो है वो बंद किए रखा। जानवर कंटेनरों के अंदर खड़े थे, वो मर गए, उनको चारा पानी नहीं दिया जा सका इस गर्मी के अंदर, धूप के अंदर। जो गुड्स था, जो अजनास था, जो सब्जियां थीं, जो मुख्तलिफ इस तरह के आइटम थे, वो सड़ गए, बर्बाद हो गए। और कोई इसके ऊपर जो है वो, यानी गवर्नमेंटें खुद इस काम को कर रही हूँ। यानी ऐसा दूसरे आपको दुनिया में ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि कोई गवर्नमेंट जो है वो खुद इस तरह के काम को करवा रही हो, बल्कि वो तो लोगों को रिलीफ दिला रही होती है कि नहीं भाई, ये रोडे खोलो, शाहराएं खोलो, ठीक है, हम इसको फेस कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की जाती है, शाहराहों को मफलूज करने की कोशिश की जाती है, आवाम को जो है वो तकलीफ देने की। अच्छा, वक्ती तौर पे तो कोई भी चीज़ एक अलामती तो होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको दिनों पे और हफ्तों पर और उसको महीनों के ऊपर ले जाया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है, यानी कोई उसकी यानी क्या पे जो है वो हम कर रहे हैं, क्या कॉस्ट हम दे रहे हैं, क्या आवाम भुगत रही है, इस पर कोई किसी के कान पे चूं नहीं रेंगती। तो इस तरह के मामलात को अब हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इस सारे मामले से ज़फ़र भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि सियासी जमातों ने जो उनका रवैया रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, काबिल तारीफ़ थी इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ऐसे हसास मामलात के ऊपर तो हम आहंगी होना, मुफाहमत होना बड़ा ज़रूरी है। माँ सिवाय एक ही जमात के, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि आया उसको सियासी जमात कहा जाए या नहीं कहा जाए। जैसे आपने कहा कि इस मौके पर ये बेहतरीन मौका था कि आप अपने इख्तलाफात को भुलाते और सारी जमातों के साथ खड़े होते, फ़ौज के साथ खड़े होते और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करते, या अपने अमल से ये तासुर देते कि आप भी इस कौमी धारे का हिस्सा हैं। मगर अफसोस के साथ और बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जो उनका रवैया पहले था वो आज भी इस वक्त भी जारी है। तो बहरहाल ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर मैं अब ये सवाल करूँगा कि क्या इन सारे मामलात से कुछ सीखें हैं, कुछ समझने में बेहतरी आएगी कि कौमी मामलात को कैसे हल किया जाता है। और जब कोई भी कौमी मामला होता है, जी ब्रेक का कह रहे हैं, अच्छा तो बात मुख्तसर करता हूँ।
तो इस मामले के हवाले से या और दीगर कौमी मामलात के हवाले से ये हम-आहंगी कब पैदा होगी, क्या ये इस काबिल हो चुके हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। ब्रेक का कह दिया गया है तो मैं पहले चाहूँगा कि एक ब्रेक छोटी सी ले ली जाए, उसके बाद आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ताहम ये कि जो ऑफ कैमरा गुफ्तगू होती है वो सुनना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ देर पहले हमारे मौजूद मेहमान से ये सवाल कर रहा था कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने, कुछ का मैंने ब्रेक के दौरान भी तस्करा किया, हम इनसे क्या सीखे हैं। और मैं तरक्की के बारे में भी कुछ देर पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सारी दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है, कोई कुछ ईजाद करने में लगा है, कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। आप अपने शहर कराची का हाल देखिए, मैं सोचने पे मजबूर। 17 साल में इसको हो चुके हैं, इस सिलसिले को, सारे तमाशे को। यहाँ पे नतीजा क्या निकला है? मतलब दुनिया में अगर आप कहीं जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि तरक्की का एक तूफान आ चुका है। सड़कें, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर चीख चीख कर बता रहा है कि ये लोग हैं, इनका वजूद है, इनकी हैसियत है, इसको पहचानो, इसको तस्लीम करो। हमारे पास क्या है? मतलब पानी का इस वक्त शहर कराची के अंदर सूरत हाल देखें, मुझे बड़ा अफसोस, बड़ी मायूसी के साथ ये बात कहनी पड़ती है। आए दिन पानी की लाइन कोई फट जाती है, अब फटती है या फाड़ दी जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और मेरे ख्याल में ये तो मैं जुमला एक रस्मी जुमला अदा कर रहा हूँ, समझ तो सबको आ रही है, सबको पता है सिलसिले क्या चल रहे हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी के दौर है ना, सबको पता है कि क्या हो रहा है। इनसे कब बाज आएंगे, कब अकल आएगी? मैं तो ये हैरान हूं कि कोई इतना वक्त गुजर जाने के बाद अकल नहीं आई, तो फिर आगे कैसे उम्मीद रखी जाएगी मामला? ये यासर भाई, ये रब ताला की ज़ात ने हमें एक फिर मौका दिया है। जी, वजह फरमाया आपने। और जो है ये मौका इसीलिए दिया है कि संभल जाओ, सुधर जाओ। तुमने दुनिया की इमामत करनी है, क़यादत करनी है, और इस वक्त पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जा हुई है। इस वक्त जो है यानी पूरी आपकी जो दिफाई सनत है जी, अब आप देखिएगा कि जो आपकी जो है ये जो नुमाइश होती है जी, अब आप देखिएगा आपकी दिफाई सनत कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि हमारे साथ ये अलमिया है, जैसे आप वो वक्फे में ही बात कर रहे थे, हमें दानिस्ता हमारी वही अशराफिया जो बरसर इक़्तिदार हो, जो ऊपर बड़ा जमान हो, जिनके हाथ में फ़ैसले हों, जिनके हाथ में पॉलिसी बनाना हो, वो हमें उलझाए रखना चाहते हैं। जी, गैस में, पानी में, बिजली में, रोड जो है वो रोडों में, ट्रैफिक जाम के अंदर, कचरा कुंडी के अंदर। यही कराची शहर की आप बात कर रहे थे, क्या है यानी इसी पर सियासत हो रही होती है। गटर के ढक्कन पे सियासत हो रही होती है, इसके ऊपर कचरे पे सियासत हो रही होती है। पानी जो है वही जैसे आपने कहा वो लाइन जो है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ाकर उसको फाड़ दिया जाता है। पूरा पीने का पानी जो लोगों को जो है वो 2 गिलास में असर नहीं है, बहुत बड़ी तादाद को आपने उससे पूरे पूरे इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी तो था ना जी, लेकिन आप उसको जो है वो हाइड्रेंट के ज़रिए से देना चाहते हैं, वो आप टैंकरों के ज़रिए से देना चाहते हैं, वो आप उसको सीधे तरीके से नहीं देना चाहते। आपके जो इदारे हैं उनकी नाक के नीचे जो है वो इंक्रोचमेंट हो रही होती है, वो जो है वो खुद ही उसके अंदर जो है हिस्सेदार होते हैं, खुद ही उसमें किरदार होता है। बाद में जब आवाम बेचारे जो है उसके अंदर फंस जाते हैं तो फिर आवाम के ऊपर जो है वो नज़ला गिरा देते हैं। और हर एक बस नोट कमाने के चक्कर में, चलो भाई ठीक है नोट कमाओ, कोई आपको इससे मना नहीं कर रहा, ये बल्कि ज़रूरी करो, लेकिन नाजायज़ तरीके से तो ना करो इसको। यानी हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता होता है, उसूल होता है। बग़ैर उसूल के आप बिल्कुल के रातों रात जो है बस किसी तरीके से मालदार हो जाओ, चाहे आप अपनी बोटी के लिए किसी दूसरे का बकरा कुर्बान कर दो,
क्या जुल्म है, क्या इंतहा है। इस शहर को जो यानी रोशनियों का शहर कहलाता था, आज जो है यहाँ पर आप देखें कि बच्चों का जो है वो रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, बोर्ड के अंदर जो है रिज़ल्ट जो है वो तब्दील हो रहे हैं। वो यहाँ पर जो है वो इस तरह तक की सूरत हाल है, जो यानी जो अपॉइंटमेंट्स है उसके अंदर वो मेरिट बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और जो है यहाँ पर जो है सिफारिश और पैसा और ये और वो, बात आपने बिल्कुल ठीक की कि ये जो चंद रोज़ा जो जंग थी, इसके अंदर सारी सियासी पार्टियां, सारी दीनी पार्टियां, सारे लोग जो है वो फिर से यकसू हुए हैं, फिर से उनके अंदर एक जज्बा बेदार हुआ है। अब हमें इसी डगर को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर हम खारजा महाज के ऊपर, अगर हम दिफाई महाज के ऊपर अगर हम जो है वो मामलात कर रहे हैं, तो हमें जो है ये जो दाखिली जो हमारे जो मामलात हैं, इसकी इस्लाहात के लिए भी सीरियस और संजीदगी से सोचना चाहिए। हमारी सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए, उस हवाले से जो है उन्हें मामलात करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो है वो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, चाहे वो यानी बिल्कुल हर जगह जो पिक एंड चूज है और जो है वो सिफारिश है। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, सुनने वालों के साथ भी। एक बड़े दोस्त मुल्क के एक बड़े अहम शख्सियत थी, मैं उनके साथ ज़रा गुफ्तगू हो रही थी एक मामले के ऊपर, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा आप हमारे पास देखें, चाहे कुछ ना हो, हमारे पास बेहतरीन हस्पताल मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, फलाही हस्पताल मौजूद हैं जो शायद पूरे ख़ित्ते में कहीं ना हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा यासिर साहब, आपकी तरजीहात में असल में शामिल ही ये है, ठीक है, हमने अपने मुल्क के अंदर फ्री के हस्पताल नहीं बनाए, बल्कि हमारी कोशिश ये थी कि हम माहौल को ऐसा कर दें कि यहाँ पे लोग बीमार होना छोड़ दें। और उसका हमें नतीजा ये मिला कि हमने अपने माहौल को बीमारी से, जरासीम से, इन तमाम चीज़ों से पाक कर दिया, तो लोग बीमार होना ख़त्म हो गए। तो हमें ये सारे मुफ्त के हस्पताल जो आपके यहाँ बनते जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। हमने पीने का साफ़ पानी मुहैया किया, साफ़ एनवायरनमेंट दिया, हमने इन तमाम चीज़ों से, बीमारियों से, जरासीम से लोगों को पाक कर दिया, तो लोगों ने बीमार होना छोड़ दिया। अब आपके यहाँ जिस तरह का माहौल है, आप हर गली के कोने पर एक फ्री का अस्पताल बना दें, उसके बावजूद भी उसमें लोगों का हुजूम रहेगा, क्योंकि वो उसकी कमी को नहीं पूरा कर सकेगा। अब अपनी तरजीहात देख लीजिए क्या है। यासिर भाई, मैं तो बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कहूँगा कि ये अब तो ये शुबा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ ये चिकनगुनिया और जो है ये कोरोना और जो है ये जो मुख्तलिफ ये जो बीमारियाँ जो है वो जो कि मलेरिया और क्या, ये भी ऐसा लगता है कि एक वबा की सूरत में आता है। और इससे आप देखें कि लोग आज तक इन बीमारियों के असरात से नहीं निकल पा रहे। यानी ये कोई ऐसे जरासीम भी यानी और वायरस भी जो है वो कहाँ से आया और कैसे आया, और जो है वो पूरी की पूरी आबादियाँ जो है उसका शिकार हो गई और बीमार हो गई, और उसके नतीजे में अस्पताल भर गए और अस्पतालों के अंदर बेड तक मौजूद नहीं और फैसिलिटीज़ तक मौजूद नहीं, ये तक हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ और ये यानी इसकी तहकीकात की ज़रूरत है, ये सवालिया निशान है, ये यानी फिक्र वाली बात है कि ये क्या है, ये क्या तमाशा हो रहा है। कौन और बड़ा मसला ये कि आप अपने मॉलेज को देखिए ज़रा, जाली डोमिसाइल, जाली डिग्री, सिफारिश की बुनियाद पर जब वो आएगा, फिर आपने उससे क्या उम्मीद रखनी है कि वैसे तो हर जगह आपके यहाँ काम चल जाता है, आपने सेहत के शोबे में भी ऐसे लोगों को रख लिया, नतीजा आपके सामने है जो आपको नज़र आ रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, फिर बात बहुत नागवार गुजरती है। ये है सूरत हाल। जी फरमाइए। मैंने इसीलिए आपसे कहा था ना कि एक होता है ना कि मेरिट, यहाँ तो मेरिट की जो इंतहाई कम से कम जो यानी जो मिसाल है, हाँ, को दर्जा वो होगा, भी नहीं पाई है बिल्कुल। बहुत खूब। तो उसके बाद क्या होगा फिर, यानी हमारे माशरे का क्या होगा। और बात औकात तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अवाम को हमने अंग्रेज चला गया, लेकिन हमारे यहाँ के काले अंग्रेजों ने उनका ये तरीका इख्तियार किया हुआ है कि अवाम को इन्हीं मसाइल में उलझा के रखो। ये जो उसके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, वो रोटी रोज़ी, पानी, बिजली, इसके अंदर ही इतना इन्वॉल्व रहे कि उसको सर खुजाने की फुर्सत ना हो, किसी तरफ सोचने और देखने की भी फुर्सत ना हो, और उसको एक कोलू का बैल बनाकर रखो और उसी के तहत जो है ना मामलात को जो है वो चलाते रहो।
डिवाइड एंड रूल करो इनको, बिल्कुल ठीक है। लिसानी बुनियाद पे, मसलकी बुनियाद के ऊपर, इनको जो है वो सियासी बुनियादों पर इतना इनके अंदर जो है पोलराइजेशन पैदा करो कि बस ये लड़ते बिल्कुल भिड़ते ऐसा ही। रहें। और बहुत खूब। इसी ज़फ़र भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ये मौजू ऐसा है, गुफ्तगू आप इतनी अच्छी कर रहे थे कि दिल तो नहीं चाह रहा कि मुखिल हूँ, मगर क्या करें कि ये मजबूरी आड़े आती है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़े खुलकर गुफ्तगू की तमाम ही सियासी और समाजी मामलात के ऊपर। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।